हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल गुप्ता ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। किस लैंग्वेज लिया गया है। फिर नेक्स्ट अगला पॉइंट हो जाएगा इतिहास का डेफिनीशन। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम बताएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा कि कुछ हिस्टोरियन ऐसे भी थे जो क्या कि हिस्ट्री के बारे में अपना अपना अलग अलग डिफिनीसन दिए थे। ठीक है, जैसे हो जाएगा V. स्मिथ दिए थे, E. कार था और भी हिस्टोरियन हैं, लेकिन वैसे मेनली एग्जाम में जिस हिस्टोरियन के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है उसी के बारे में क्या क्या कुछ पॉइंट हम लेके आए हैं। देखिए, उसके बाद लास्ट में है कि BC और AD में क्या अंतर है। ठीक है, बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं कि BC और AD मतलब BC मतलब बिफोर क्राइस्ट और AD मतलब एनो डोमिनी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री किसको बोलते हैं। हिस्ट्री जो होता है, हिस्ट्री होता है कि हिस्ट्री ग्रीक वर्ड का है। हिस्ट्री ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। ठीक है, हिस्ट्री शब्द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, मतलब यूनानी शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। मतलब हो जाएगा मेनली होता है कि इन्वेस्टिगेशन द्वारा प्राप्त जानकारी। ठीक है, या हिंदी में बोले तो हिंदी में शुद्ध हिंदी में अन्वेषण द्वारा प्राप्त जानकारी। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री का ये मेनली मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हिस्टोरियन लोग क्या करता है कि जैसे प्राचीन मतलब एनिशिएंट हिस्ट्री के कुछ पार्ट के बारे में तो किसी को पता नहीं है, चाहे किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है जो किसी को कोई खोज के निकाले और बता देगा कि एनिशिएंट पहले ये हुआ था। हिस्टोरियन क्या करता है कि कहीं ना कहीं कुछ खुदाई करता है, उसको कुछ पुराने अवशेष मिलते हैं जिसके द्वारा ये पता लगाते हैं कि ये कितने वर्ष पहले के हैं, और उसको क्या करते हैं कैटेगरी वाइज डिवाइड करके उसको अलग अलग पार्ट में रख देते हैं। ठीक है, और इसका क्या कर सकते हैं, जिसका हम आगे अध्ययन करते हैं। ओके, तो वही क्या होता है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। मतलब क्या होता है इन्वेस्टिगेशन द्वारा जो प्राप्त जानकारी है उसको बोलते हैं हिस्ट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इतिहास। अब इतिहास का डिफिनीशन में लिखा जाए तो देखिए सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं, इतिहास मानव कृत्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करता है या कराता है। इतिहास मानव कृत्यों के क्रमबद्ध अध्ययन कराता है एवं उसके उत्थान पतन का सच्चा वर्णन करता है। मतलब मानव आया कैसे, उसका कैसे पतन हुआ, यही क्या हो जाएगा हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे तो हिस्ट्री का शॉर्टकट डिफिनीशन लिखना है तो बस क्या हो जाएगा बीते हुए समय से जो जानकारी मिलती है उसको भी क्या इतिहास बोलते हैं। ठीक है, पुराने बीते हुए समय से जो जानकारी मिलती है उसी को क्या बोलते हैं इतिहास बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है इतिहास के पिता। ठीक है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। देखिए सबसे पहले इतिहास के पिता बोला जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री कॉल्ड हेरोडोटस। हेरोडोटस जो था एक यूनानी हिस्टोरियन था। एक यूनानी हिस्टोरियन हेरोडोटस थे जिन्होंने क्या किए थे हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखे थे। ठीक है, यहाँ देखें हम लिख देते हैं ये हिस्टोरिका। इतिहासकार हेरोडोटस ने क्या किए थे हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखे थे, जिसमें क्या किया था यूनान के बारे में भी इतिहास के बारे में बताए थे। जिसमें यूनानी लोगों के इतिहास के बारे में बताया गया है कि पहले हिस्टोरियन इसको फादर ऑफ हिस्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि हेरोडोटस। ठीक है, नाम नहीं लिखे तो नाम पहले लिख देते हैं, नाम क्या हो जाएगा हेरोडोटस। अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है या कहीं भी क्वेश्चन को आदमी से राजी हो सकता है कि हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों बोलते हैं। ठीक है, हेरोडोटस को ही क्यों बोलेंगे, दूसरे किसी को क्यों नहीं बोला गया। ठीक है, इसका जवाब ये हो जाएगा, सबसे पहले हिस्टोरियन हेरोडोटस ही थे जिन्होंने हिस्ट्री को क्या कहता है क्रम के अनुसार लिखे थे। ठीक है, क्रम के अनुसार सबसे पहले हिस्टोरियन हेरोडोटस नहीं लिखे थे, इसलिए इसको बोल देगा जी फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय इतिहास के पिता किसको बोलते हैं। जैसा तक अभी माना जाता है कि भारतीय इतिहास के पिता किसी को नहीं माना जाता है। ठीक है, क्योंकि
भारत में कोई भी ऐसा हिस्टोरियन नहीं थे, इन्होंने क्या किए थे, मतलब इतिहास को क्या किए थे, क्रमवाई लिखे थे, ठीक है। वैसे तो राजा के दरबार में क्या होता था, चारण कवि होते थे। वो चारण कवि क्या करते थे, राजा के मतलब क्या होता है कि राजा के बड़ाई के लिए क्या करते थे, कविता रचते थे, ठीक है। और कविता रच के करते राजा को सुनाते थे और राजा से क्या करते थे, वाहवाही लेते थे। अगर कोई कवि ऐसा होता था कि जो राजा के मतलब क्या करता, राजा का बुराई कर देता था, राजा उसको क्या करते, दंडित करते थे। इसलिए क्या करता था, भारत में राजा के दरबार में चारण कवि होते थे और चारण कवि का मेनली काम यही था कि किस तरह राजा की बड़ाई करके वो क्या कर सकते, वाहवाही लूट सके। मतलब राजा से कुछ ना कुछ क्या हो, उसको राज दरबार में कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए, चाहे कोई ऊंचा पद मिल जाए। तो भारत के इतिहास के पिता अभी तक किसी को नहीं बोला जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए चारण कवि था चंद्रवरदाई, जिसमें चंद्रवरदाई जो थे लेके कौन से लिखे थे, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखे थे। ये लिखे थे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में किसके बारे में था, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में था। लिख दिए हैं, पुस्तक का नाम ये लिखा हुआ पृथ्वीराज रासो, इसके बारे में था, पृथ्वीराज चौहान के बारे में था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में पृथ्वीराज रासो में कौन लिखे, चारण कवि चंद्रवरदाई। चारण कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की बड़ाई इस पुस्तक में लिखी है, ठीक है। अब यहाँ है कि एक भारत के इतिहास में एक और हिस्टोरियन थे, कलहन, ठीक है। कलहन ने सिर्फ क्या क्या, कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है। कलहन कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है। कहाँ इसको लिख दें, इस यहाँ लिख दें हम कलहन, ठीक है। ये भी कहते हैं कि हिस्टोरियन थे जो क्या कहते, कश्मीर के इतिहास के बारे में बताए थे। चूंकि ये कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया, इसलिए क्या हुआ, कलहन को भी क्या करते हैं, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री नहीं बोलते हैं। कलहन कश्मीर के इतिहास के बारे में बताए थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री नहीं बोलते हैं। अब आगे चल के क्या हो गया कि जब अंग्रेज भारत में आए तो क्या किए कि वो देखे कि कहीं कहीं क्या था, बड़ा बड़ा टीला बना हुआ था। वो क्या किए, टीला का खुदाई करवाए, खुदाई से क्या कुछ ना कुछ अवशेष मिला। तो ये मेनली जो होता है, अंग्रेज जो है उसी को माना जाता है कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन कोई एक अंग्रेज तो थे नहीं, अलग अलग पर अंग्रेज आए, वो क्या किए, खुदाई करके अपना अपना क्या किए, रिपोर्ट दिए सरकार को। तो किसी को भी क्या होता है, मेनली फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक इंग्लिश हिस्टोरियन मतलब अंग्रेज हिस्टोरियन थे, V.A. स्मिथ। एक अंग्रेज हिस्टोरियन V.A. स्मिथ थे, जो एक पुस्तक लिखी थी, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें क्या किए थे, इतिहास मतलब भारत के इतिहास के कुछ पल को क्रम वाइज लिखे थे। ये थे V.A. स्मिथ। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा विंसेंट आर्थर स्मिथ। यानी विंसेंट आर्थर स्मिथ नामक इतिहासकार ने अपने पुस्तक द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत के कुछ, ठीक है, मतलब कुछ समय को क्या किए थे, क्रम वाइज लिखे थे। लेकिन फिर भी इसको क्या कर सकते हैं, इसको फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री नहीं बोला जाता है। किसको, V.A. स्मिथ को, ठीक है। अब यहाँ है कि नेक्स्ट अगला पॉइंट, एक ब्रिटेन का इतिहासकार, ठीक है, E.H. कार, ठीक है, ब्रिटेन के इतिहासकार E.H. कार ने अपने डिफिनीशन मतलब क्या था कि इतिहास का परिभाषा देते हुए ये बताए थे कि इतिहास क्या होता है। तो इनका कहना ये था कि इतिहास प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम दोनों के बीच में क्या करता है, रिलेशन बताता है, कुछ ना कुछ क्या करता है, रिलेशन बताता है, ठीक है। यहाँ होता है कि इतिहासकार प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट और क्या होता है, पास्ट, दोनों के बीच में क्या करता है, कुछ ना कुछ रिलेशन बताता है। तो वही लिखा हुआ है, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच में क्या होता है, अनंत संवाद है, कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। अब ब्रिटेन का इतिहासकार है E.H. कार, ये बताए थे इसके बारे में, ओके। अब यहाँ है कि E.H. कार, E.H. कार का मतलब पूरा नाम बोले तो एडवर्ड हॉलेट कार, एडवर्ड हॉलेट कार। ये हो जाएगा विंसेंट आर्थर स्मिथ, ओके, विंसेंट आर्थर स्मिथ और E.H. कार एडवर्ड हॉलेट कार, ठीक है। ये दोनों के दोनों कौन थे, दोनों का दोनों अंग्रेज इतिहासकार ही थे, चूंकि ब्रिटेन से थे और ये इंग्लिश ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया में आए थे, ओके। अब नेक्स्ट मेरा लास्ट पॉइंट है BC और AD में अंतर, ठीक है। अगला पॉइंट है BC और AD में अंतर। सबसे पहले देखिए BC और AD। BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट
मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को बोलते हैं बीसी। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, हम बता रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को बोलते हैं बीसी, और उसके जन्म के समय के बाद के समय को बोलते हैं एडी। ओके, अब यहाँ होता है कि बीसी को हिंदी में बोलते हैं ईसवी पूर्व, और एडी को बोलते हैं ईसवी, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। ठीक है, अब यहाँ है कि बीसी जो होता है उसको क्या करते हैं, उसका काउंटिंग उल्टा में करते हैं। ठीक है, मतलब पहले क्या हो जाएगा, पहले 320 होगा, फिर 310 होगा, फिर 300 होगा, फिर 200, ऐसे होगा। लेकिन क्या इसी में क्या कर सकते हैं, 300 होगा, फिर 320, 310, उल्टा करते हैं। दोनों में क्या होता है कि बीसी को हम उल्टा काउंट करते जाते हैं और एडी को सीधा काउंट करते हैं। ठीक है, तो बीसी और एडी। ठीक है, देखिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का क्लासीफाई कैसे कैसे किया गया है, हिस्ट्री को हम किस तरह क्लासीफाई करके पढ़ सकते हैं, हिस्टोरियन ने इसको किस टाइप से इसको क्या किया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, किस पार्ट में क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, और कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।